दास महाराज जी के पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारिया संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। जिथे असी सारिया संगतां अज माघी दे उपर गुरु घर विच जुड़ियां हाँ, उत्थे नाल ही हर साल जो बजुर्गों को समर्पित ये भंडारा हुंदा है, जिन्हां ने गुरु घर विच बहुत सारिया सेवावां निभाइयां हन, जिन्हां दे स्वरूप लगे हुए हैं, उन्होंने समर्पित हुंदा ते उहदे नाल उन्हां बजुर्गों को सन्मान किया जाता है, जिहड़े बजुर्गों ने गुरु घर च बहुत ज़्यादा सेवावां कीतियां ने। बेशक हुण उन्होंने शरीर इतने काम नहीं करते, पर फिर भी उन्होंने जिस भी जगह पर रह के गुरु घर का प्रचार प्रसार ते इस गुरु घर की बहुत ज़्यादा सेवा की, उन्होंने सन्मान किया जाता है। गुरु प्यारी सत संगत जी, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया है कि माघ महीना धर्म का, तू कर तू सतसंग। गुरु जी ने इस माघ महीने को धर्म का महीना क्या है, और साडे डोगरे लोग इनू धर्मी महीना कह देंगे। धर्मी महीना भाव धर्म का काम करने वाला। इस महीने असी धर्म के काम करने ने, केवल इस महीने नहीं, इत्थे माघ महीने का भाव गुरु रविदास जी ने मनुखी चोले नूं कहा कि मनुखी चोला पा करके कोई भी अधर्म का काम नहीं करना चाहिए। जितने भी काम करने ने धर्म के काम करने ने, क्योंकि इंसानी चोला है ही धर्म का चोला है। धर्म दे काम ही असी इस जामे च करने हैं। धर्म के काम की ने, सब तो पहला साडा धर्म का काम है अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग दे नाल करना, अपने माता पिता की सेवा करना, असी विकारां तो बचे रहना, और कोई भी जो सेवा योग है उसकी सेवा करना, ये सारे ही धर्म के काम हैं। वैसे आम लोग जिहड़े ने उन्होंने धर्म का काम इस महीने की समझ लिया, तीर्थां ते गए, नहाया धोया, और उसके बाद दे विच जिहड़े कोल पैसे हुंदे ने, जिहड़ी कमाई की उहदे नाल दान करना। वैसे तो जे किसी को टाइम है, समा है, वो तीर्थां ते जा सकता है, पर इत्थे गुरु साहिबाना ने सानू धर्म के काम करने लई ये कहा कि असी संसारक जिम्मेवारियां निभानियां ते बेसहारा दे सहारा बनना, ये सारे धर्म के कामां विच आउंदा है। तो असी ये धर्म निभाने हैं। असी देखते हाँ अज के समय दे विच असी बजुर्गों की सेवा तो थोड़े बेमुख होंदे जा रहे हैं। पहला तो असी कह देंगे हाँ साडे बजुर्गों को समझ नहीं है, अकल नहीं है, फिर असी बजुर्ग होए, साडे घर बहू आई तो फिर असी कहने साडी बहू नूं अकल नहीं।
हर पासे असी दूसरे नूं बुरा बनाया। नहीं, सब तो पहला असी अपना धर्म निभाना है, असी अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने बच्चों का सही पालन पोषण करना है, तो फिर बच्चे भी साडे वल वेख के ये अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ऐसा फर्ज निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, तो वो भी बच्चे फिर अपना धर्म निभाने। जेकर असी अपना धर्म नहीं निभाते तो साडे बच्चों ने भी अपना कोई धर्म नहीं निभाना। इस करके गुरु जी ने सानू ये धर्म निभाने लई कहा है जो साडियां संसारक जिम्मेवारियां हैं। इस तो बाद लोग स्नान करते ते गुरु साहिबाना ने इत्थे स्नान केड़ा कहा, तोड़ संत की चरण की सोई श्रेष्ठ है गांग। इहदे संतां दे चरनां दी धूड़, सतसंग दी धूड़, ओही वड्डी गंगा है। बाहर तुहानू गंगा च जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो गल सतगुरु रविदास जी ने कही, ये गल सतगुरु अर्जन देव ने भी कह दी। उन्होंने भी माघ महीने यही कहा कि माघ मंजन संग साधुआ तोड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन ते सबना नू कर दान। जन्म कर्म मल उतरै ते मनती जाए गुमान। गुरु अर्जन देव जी भी अपनी बाणी दे विच कहते हैं कि ऐ इंसान, जे तू सच्चा स्नान करना है तो माघ मंजन संग साधुआ, मंजन का भाव स्नान करना है। बेशक स्नान करना है, पर स्नान ते मंजन च थोड़ा जा अंतर है। स्नान हुंदा है जदों असीं किसी मग दे नाल उपर पानी पा लिया ते स्नान हो गया। जदों असीं किसी नदी दे विच डुबकी लगाते हाँ, तलाश डुबकी लगाते हाँ, किसी नाले च डुबकी लगाते हाँ, उसनूं कहंदे ने मंजन, डुबकी लगाना। तो असी गुरु अर्जन देव जी कहते ने सत्संग च डुबकी लगानी है। कई सुनते ते चल जाते हैं, कुछ रूहां ने जो डुबकी लगांदियां ने, जो थल्ले तय तक जांदियां ने। सत्संग च क्या की गया, उसनूं समझदियां ने, उसनूं जानदियां ने। असी केवल सुनना ही नहीं है, असी तय तक जाना है। जो संत कहते ने उन्होंने जानने की कोशिश करनी है। सत्संग च क्या की गया है, जिस तरह गुरु साहिबाना ने अपनी बाणी धर्म ही सानू समझाया। धर्म किनू कहते हैं, तो पातशाह जी कहते ने धर्म के काम किहड़े ने, तो साडियां संसारक जिम्मेवारियां वधिया ढंग दे नाल निभाउणा। ये नहीं है कि असी संसारक जिम्मेवारियां नूं समझिए ही कुछ ना। बच्चों का सही पालन पोषण करना, माता पिता का दी सेवा करना, फिर समाज च विचरना, समाज च सेवा करना, और उहदे नाल नाल गुरु प्यारी सत्संगत जी परमेश्वर नूं याद करना। ये धर्म के काम ने, इनू जानना है, समझना है। गुरु प्यारी सत्संगत जी ये इंसानी चोला
जो धर्म का चोला सानू मिले है, जिहड़ी धर्मी काम करने वास्ते सानू चोला मिले है, इहदे विच धर्मी काम करने ने असीं इस इंसानी चोले नूं एवें जानवर वर्गा जीवन बिता के नहीं चले जाना, असी धर्म के काम करके दुनिया तो जाना होएगा। गुरु साहिबान फिर अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, मन मुख संग न कीजिए पढ़त भजन में भंग दुख बिन से सुख लाभ होवे गुरमुख जिनके संग नाम जपो मिल गुर मुखा जो है सदा असंग तो भी प्रभु के बिन नहीं ज्यों जल माहे तरंग मन मुख संग न कीजिए पढ़त भजन में भंग दुख बिन से सुख लाभ होवे गुरमुख जिनके संग। सतगुरु जी अपनी बाणी दस रहे ने कि ऐ जीव महापुरुषों की संगत करनी है, संतां की संगत करनी है, उन्होंने की संगत च जाके तय तक जाना है, अपने आप च पवित्रता लियानी है। जिथे गुरु जी ने सानू महापुरुषों की संगत करने के लिए कहा, उथे नाल ही नाल उन्होंने मनमुखा की संगत ना करने वास्ते भी कहा कि असा मनमुखा की संगत कदे नहीं करनी, बुरे लोगों की संगत कदे नहीं करनी। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, चंगी संगत का असर सह साडे ते हौली हौली होवेगा, पर बुरी संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है। इस करके बुरी संगत कदे नहीं करनी, माड़े लोगों की संगत च नहीं जाना। अज का समा बहुत ही अजीब जिहा है। माता पिता बच्चों वाल देखते ने साडा बच्चा किते गलत ना हो जाए, और कई बार माता पिता अपने बच्चों को मना करते हैं, बेटा उन्होंने संगत च नहीं जाना, तो बच्चे का जवाब होंदा है, पिताजी बेशक मैं उन्होंने संगत च जाता हाँ, पर मैं वो काम नहीं करता जिहड़े वो लोग करते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बेशक असी गलत कर्म ना भी करेंगे, पर साडे ते संगत का असर जरूर हो जाना चाहिए। इस करके बुरी संगत तो बचना ही चंगी गल है। कहो कि बुरा आदमी साडे ते कोई असर नहीं कर सकता, यह कदे सोचना ही नहीं। कोयला है,
अगर ठंडा होएगा हाथ लाओगे तुहाडे हाथ नूं काला कर देवेगा। अगर लाल होवेगा गर्म करके लाल कर देवोगे, हाथ लगाओगे तुहाडा हाथ जला देवेगा। इसी तरह बुरे लोगों की संगत किसी भी तरीके ठीक नहीं है। फिर चंगी संगत का असर थोड़ा आस्ता आस्ता होता है, बुरी संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है। मैनूं याद है एक बहुत ही ज्ञानी आदमी परमार्थ दीयां गल्लां करनियां, मीरथल इत्थे उहदे ससुराल सन ते बहुत ही धर्मी आदमी नजर आउंदा। एक दिन कुदरती एक मैरिज वो मिलिया ते जदों मेरे वाल वेखिया वो सैड नूं हो गया। मैं उन्होंने क्या मास्टर जी की गल है? वो चुप जा, मेरे गल अनसुनिया करता। मैं एक क्या बुला के लिया आवे कि ना उसने कह कू के लैन का। जदों कोल बैठा तो वो को शराब की बदबू आ रही सी। मैं क्या मास्टर जी तुसी? कहता कि हाँ, मेरी काफी पुराने सज्जन मित्र इत्थे मिलते ब्याह उन्होंने बदो बदी मैनू ये काम करवा दिता कि तुसी भी काम करते नहीं सी। कहते करता तो नहीं सी, पर वो कहने कि कोई गल नहीं जा, शराब की पीना कोई पाप नहीं होंदा, पानी है। मैं क्या ये नहीं गल, तुसी अपनी सोच तो काम लेना सी। गुरु प्यारी सत्संगत जी बुरी संगत है वो बहुत जल्दी अपने वाल खिंच लेंदी। पता नहीं उन्हें चंगिया बनदियां कितनी देर लगी होगी बेचारे, लेकिन बुरे लोग मिले तो अद्धे पौने घंटे च उन्हें ड्रिंक करना गजा देते। इस करके गुरु जी कहते ने तुहानू कुछ भी कोई बोलता रहे पर बुरिया की संगत च नहीं जाना। जिन्हां की संगत करके साडे च गलत आदतां पैण, जिन्हां की संगत करके साडा जीवन नरक बनता होवे, वो कुछ भी सानू कह रहे कि जज बड़ा कंजूस है, इनू संगत का पता नहीं है, ये किसी नाल उठदा बैठदा नहीं है, ये बड़ा बड़ा गुरमुख बनया है, कुछ भी कह देवे पर बुरियां की संगत असी नहीं करते। चंगे भले बच्चे हुंदे ने, माता पिता के आज्ञाकार हुंदे ने, उन्होंने कहण तो बिना एक कदम इधर उधर नहीं हुंदे, पर उन्होंने जदों संगत चंगी नहीं मिलती वो धीयां जिहड़ी मां की कसम नहीं खांदियां, वो कहंदियां तू मेरी लगदी की है, मैं उहदे नाल विआह करना ही करना। कदों हुंदा है काम जदों उन्होंने संगत चंगी नहीं मिलती। इस करके गुरु जी कहते ने बुरियां की संगत तो असी हमेशा बचना होवेगा। दुख बिन से सुख लाभ होवे ते गुरमुख जिन के संग। कहते जेडे महापुरुषों की संगत करते हैं दो गुण आते हैं, एक तो मालक उन्होंने याद आता है, दूजा उनका जीवन सुखदाई हो जाता है। कुदरती जेडे भी गुरु चरणों नाल जुड़े, जिन्होंने गुरमुखों की संगत की, चंगे लोगों की संगत की, उन्होंने अपने जीवन का लाहा कट लिया और अपने जीवन को आनंदमय बना दिया। बहुत सारे लोग जेड़े विकारां दे विच पे हुए सन, अवगुणां च पे हुए सन, जदों उन्होंने चंगी संगत मिल गई तो दास जानदा है वो उन्होंने गुरमुखां का नाम लैके कहणगे वाह जल फलाने बंदे ने भी साडा घर ही सुधार दिता,
साडा घर स्वर्ग बना दिता। मालिक उसकी लंबी लंबी उम्र देवे। कदों? जदों चंगी संगत की। इसे करके गुरु साहिबाना ने सानू हमेशा चंगी संगत लई कहा। सतगुरु कबीर महाराज जी ने कहा, कबीर संगत करिए साध की, जो अनत करे मेरी बात, सागत संग ना कीजिए जाते हुए बिना। कहते उन्हां लोकां दी संगत कदे नहीं करना जिन्हां दी संगत करन दे नाल तेरा जीवन नरक बन जावे। उन्हां लोकां दी संगत कर जिन्हां दी संगत दे नाल तेरा जीवन स्वर्ग बन जांदा। फिर गुरमुखां दी संगत करन दा नाल एक होर गुण साडे च आ जांदा है, वो कि सानू प्रभु भेद दा पता चल जांदा है। संत कहंदे ने कि ऐ इंसान तेरे च ते परमात्मा च कोई फर्क नहीं है, तू प्रभु दा ही रूप है। तू अपने आप नू जान, तू अपने आप नू समझ। जिस प्रभु नू असी किते सत्तां समानां दे उपर वसदा समझते रहे, जिस प्रभु नू असी किसी धर्म स्थान दे विच एक पत्थर की मूर्ति समझते रहे, जिस प्रभु नू असी अपने कुछ भी समझते रहे, इधर उधर भटकते रहे, सतगुरां ने यह गल कह दी कि ऐ इंसान वो प्रभु किते नहीं है, वो तेरे अंदर है। और ये गुरमुखां दी संगत दे नाल पता चलिया। गुरमुखां दी संगत तो बिना सानू इस गल का पता नहीं चलता। ये गुरमुखां दी संगत करन दे नाल पता चलिया। साईं बुल्ले शाह जी प्रभु दी जाच बहुत भटकते रहे, प्रभु नू इधर उधर लभदे रहे, लेकिन प्रभु उन्होंने किते भी नहीं मिलिया। आखिर साईं नैत शाह जी दे कोल चले गए। नैत शाह जी दे जाके चरना नमस्कार कीती। नैत शाह जी पुछन लगे, कई बुल्लिया तू बड़ा परेशान जिहा है, की गल है? साईं बुल्ले शाह जी बोले, शाह जी मैं प्रभु को पाना चाहता हाँ। तो नैत शाह जी बोले, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। बुल्लिया रब दा पाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, दुनिया के विकारां वालों हटा के मालिक नाल जोड़ देना। करो कृपा मैनू जोड़ो उस दे नाल। तो नैत शाह जी ने किरपा की, उन्होंने शब्द दे नाल जोड़िया। जदों उन्होंने संगत मिली, उन्होंने मार्ग दसिया, रास्ता दसिया। अपने अंदरों जदों उहदे पर्दा हट गया तो साईं बुल्ले शाह जी ने कह दिता, रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे ही रांझा हुई, सदो नी मैनू तीदो रांझा, मैनू हीर ना आख्यो कोई। कहते मैं रब नू याद करदा करदा खुद ही रब बन गया। उथे पहुंच करके ही सामन सूर नू जदों महापुरुषां दी संगत मिली, संतां दी संगत मिली, तो उसने भी कह दिता, ऐनल हक, मैं भी हक दा नूर हाँ। वाकया गुरमुख नू समझ आ गई। तो फिर इसने कहता, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हुण प्रभु मैनू पता चल गया, तेरे और मेरे, मेरे और तेरे च कोई भी फर्क नहीं है। मैं तेरा ही रूप हाँ, मैं शराबी नहीं, मैं कबाबी नहीं, मैं निंदक नहीं, मैं चुगलखोर नहीं,
मैं भी एक पवित्र आत्मा हाँ, प्रभु दी संतान हाँ। कदों पता चलिया? जदों महापुरुषां दी इहनूं संगत मिली। इस करके असी महापुरुषां दी संगत करते रहना है, गुरमुखां दी संगत करते रहना है। असी मनमुखां दी संगत नहीं करनी, जिदे करके साडा जीवन नरक बन जाए और असी अपने आप तो ही दूर हो जाइए। गुरु जी अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, सोहंग नाम रग रग रचे, नाम का चढ़े जब रंग, पंचों बैरी त्याग कर, तब होए निसंग। गुर प्रेमी गुर की शरण गए, करत खूब विचार, गुरुदेव के प्रताप बिना समझे न सार असार। सतगुरु जी सानू सोहंग शब्द दे लई दस रहे ने कि सोहंग एक शब्द ऐसा है जो इंसान दे अंदर अपने आप हो रहा है। इसी शब्द नूं किसी ने कुछ इसी तरीके लिखे है कि सो ऊपर हंग नीचे आया, सतगुर शब्द गुप्त बताया। कि जो मैनू गुरु जी ने नाम दिता है वो मेरे कारण की नहीं है, अपने आप ही हो रहा है। उसी शब्द नूं कहा मन मंदिर तन वेस कलंदर, कट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है, बहुड़ जन्म नहीं आवा। वो शब्द मेरे प्राणा च वस रहा है। गुरु प्यारी सत संगत जी, उस नाम नूं असीं जानना है, समझना। गुरु जी उस शब्द का भेद खोल के दस देंदे ने, जिहड़ा साडे अंदर अपने आप हो रहा। जितने भी असी गुरमुख हाँ सारे ही जानते हाँ। गुरु जी ने उस शब्द का भेद खोल के दसिया जो साडे अंदर अपने आप हो रहा है। कोई कहता मैं 5 बारी नाम जपना, कोई कहता मैं 2 बारी, कोई कहता मैं 5 बारी, पर गुरमुख कदे भुलदा ही नहीं, क्योंकि हर सांस सांस के नाल वो नाम हो रहा है। दूजी बारी ते तां जपेगा जे एक बारी खत्म होए, वो खत्म होने वाला ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी ने बड़ा सुंदर कहा, 9 दर ठाकै तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे, दिन राती गुरमती नाम सलाम ने।
कहते भी जदों मेरी रूह इन्हां नवां दरां चों निकल के 10वें च पहुंची, जदों भी सिमरन ते बैठना ये सोच बना लेनी है कि मेरी रूह मेरे शरीर नूं छड्ड के ऊपर नूं जा रही, ते जदों अंतर्मुख असीं ध्यान करांगे साडे अंदरों अनहद शब्द वजे दिन राती वो अनहद शब्द की धुनी आनी शुरू हो जाएगी। गुरमुख नूं सतगुरां ने इस तरह भी समझाया है कि अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, वो घंटा शंख बंसरी वीणा ताल मदरंग निगारी रे, पहले पहले रल मिल बाजे पासे न्यारी न्यारी। जदों उधर नूं मैं गया तो सब तो पहला मेरे अंदर घंटियां दियां, शंखां दियां, बंसरियां दियां, वीणा दियां कई तरह दियां आवाज़ां आनियां शुरू हो गई। आस्ता आस्ता एक बड़ी मधुर रस भरी आवाज़ आनी शुरू हुई। उन्हों ही कहा बाणी तुर तो आई जिन सगली चिंत मिटाई। बहुत सारे लोगों ने सोच लिया शायद जो साडे धर्म ग्रंथ लिखे गए ने उही तुर की बाणी है, गुरबाणी चाहे नहीं। वो बाणी अज भी है, जदों दुनिया नहीं सी तां भी सी, दुनिया ना रहेगी वो अनहद शब्द ने तां भी आउंदे रहना। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हुण बहुत सारे लोग कहते हैं कि जे साडे सबना अंदर हो रही है वो धुनी ते सानू क्यों नहीं सुनाई दिंदी, कि साडे अंदर नहीं हो रही? नहीं, वो सबना अंदर हो रही है। जिस तरह साडे विज्ञानिकां ने रेडियो बनाए, जिन्ने भी किसी कंपनी रेडियो बने तो सबना रेडियो वो कोई भी स्टेशन है वो चलता है। ये नहीं है कि कुछ रेडियो कोई स्टेशन चलेगा तो कुछ रेडियो स्टेशन नहीं चलने, सबना। पर सुन के ना सकांगे जेड़े रेडियो किसी प्लग नाल जुड़े होने, जेड़े किसी प्लग नाल नहीं जुड़े हुए, जेड़े किसी पावर नाल नहीं जुड़े हुए, वो रेडियो चों असी आवाज़ नहीं सुन सकांगे, चाहे उन्हें बैटरियां नहीं पईयां होंगी। इसी तरह जितनी देर तक असी शब्द रूपी बैटरियां नहीं विच पा लेंगे या सतगुर रूपी चरणों के नाल जुड़ नहीं जाते, उतनी देर तक असी उस शब्द की धुनी नूं नहीं सुन सकांगे। कई कहते हैं कि नहीं, असी जुड़ के भी देखिए, कहने का भाव गुरु तो शब्द भी प्राप्त किया, गल फिर भी नहीं बनी। हाँ बनेगी, पर एक गल याद रखना, देखना उदी बैटरी अपने उदा स्विच ऑन किया कि नहीं। ये नहीं है कि नाम ले लिया, नाम की कमाई ही ना की। जिथे असी रेडियो प्लग नाल जोड़ना, उत्थे नाल नाल उदा स्विच भी ऑन करना। कहने का भाव जिथे असी सतगुरां दे कोलों नाम लिया, उत्थे नाम की कमाई भी करनी है, शब्द की कमाई भी करनी है। कई थोड़ी बहुते समय लिए बैठते भी ने, कहते गल तो फिर भी नहीं बनी। नहीं, शब्द नाल जुड़ोगे गल बनी। प्लग नाल जुड़ गया, रेडियो जरूर बोलेगा, पर एक गल देखना कि वह स्टेशन सही लगा कि नहीं। कहने का भाव कि साडा ध्यान ठीक जुड़िया कि नहीं जुड़िया। ये नहीं कि बैठे सिमरन ते आ, ध्यान ऑफिस च है, चाहे दुकान च है, रिश्तेदारां वाल है, भैन भरावां वाल है, जितनी देर तक साडा ध्यान एकाग्र नहीं होएगा, सही स्टेशन नहीं लगेगा, गल उतनी देर भी बनने वाली नहीं। जदों साडा स्टेशन सही लग जाएगा,
ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੈ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਰ